नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक नए एकांकी जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के ऐतिहासिक घटना पर आधारित एकांकी है दीपदान, जिसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित दीपदान। देखते हैं हम सर्वप्रथम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का सामान्य परिचय। डॉक्टर वर्मा जी का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। उनका आधुनिक हिंदी एकांकियों में उल्लेखनीय स्थान है। किनका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का आधुनिक हिंदी एकांकी कार्यों में उल्लेखनीय अग्रगण्य स्थान है। उनका रचना काल छायावाद युग के अंतिम चरण से प्रारंभ होता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक इसकी कृति के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की। कौन सी विश्वविद्यालय ने? नागपुर विश्वविद्यालय ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक कृति के लिए किनको? वर्मा जी को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्हें हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। कहाँ? प्रयाग विश्वविद्यालय में वर्मा जी क्या है? हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। भारत सरकार ने सन 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वर्मा जी को भारत सरकार ने कितने सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, आलोचना आदि विविध क्षेत्रों में रचनाएं की हैं। उन्हें हिंदी में एकांकी कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। हिंदी में एकांकी कला के जन्मदाता वर्मा जी को माना गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ में हैं काव्य हैं वीर हमीर, कुल ललना, चित्तौड़ की चिता, रूप राशि, निशीय, महाकाव्य हैं आदि सम्मिलित है। निशी क्या है? महाकाव्य है। नाटक में सत्य का स्वप्न, उनके नाटक हैं सत्य का स्वप्न, विजय पर्व। एकांकी संग्रह में हम देख लेते हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्र, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी, महोत्सव, दीपदान इत्यादि। उनके एकांकियों में पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी और दीपदान अति महत्वपूर्ण हैं। निबंध और आलोचना, विचार दर्शन, साहित्य शास्त्र, कबीर का रहस्यवाद, समालोचना, हिंदी साहित्य के इतिहास आदि। वर्मा जी नाटक के कथानक प्राय इतिहास और आधुनिक समझ से लेते थे। वह मूलतः कवि थे। इस वजह से उनके एकांकियों में कवित्व की झलक दिखाई देती है। उनके भाषा में कवित्व की झलक दिखाई देती है। वह हिंदी के छायावादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और आलोचक हैं। वर्मा जी छायावादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और आलोचक हैं। वह सामाजिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सभी प्रकार के एकांकी लिखे हैं। उनकी एकांकी में कल्पना का समन्वय है, मतलब कल्पना की अधिक मात्रा में लिया गया है। उनके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है और मानवीय संवेदनाओं का सही निरूपण है। वास्तव में उनकी भाषा में भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की अनोखी क्षमता है। प्रसंग तथा भाव के अनुसार रूप बदलता रहता है। वह बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं। उन्होंने अपनी कलम कविता के साथ गद्य की अनेक विधाओं में चलाई है। इस प्रकार उनका हिंदी साहित्य में अप्रतिम स्थान है। अब हम देख लेते हैं दीपदान एकांकी का परिचय। प्रस्तुत पाठ में वर्मा ने पन्नाधाय के बलिदान के बारे में बताया है। किसके बलिदान के बारे में? पन्नाधाय के बलिदान के बारे में बताया है। यह एकांकी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा सांगा के निधन के पश्चात उनके पुत्र कुंवर उदय सिंह ही चित्तौड़गढ़ के राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, परंतु स्वर्गीय महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर षड्यंत्र पूर्वक यह राज्य सिंहासन हथियाना चाहता था।
इसके लिए वह एक रात्रि दीपदान के आयोजन के बहाने नित्य में व्यस्त रखकर कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है। पन्ना धाय के ऊपर कुंवर उदय सिंह के लालन पालन की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनका चंदन नाम का एक पुत्र था। किनका? पन्ना धाय। उनका एक क्या है? चंदन नाम का पुत्र था। वह कुंवर उदय सिंह की रक्षा में सदैव तत्पर रहती थी। जब उसे पता चलता है कि बनवीर कुंवर की हत्या करने के लिए भवन में आ रहा है, कौन? बनवीर कुंवर, है ना, हत्या करने के लिए आ रहा है, तो वह चतुराई पूर्वक कुंवर को राजभवन के बाहर भेज देती है। पन्ना धाय ने कुंवर की सैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। बनवीर चंदन को कुंवर सिंह उदय समझकर उसकी हत्या कर देता है। यह सारा दृश्य पन्ना धाय अपनी आंखों से देखती है। पन्ना धाय अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा करते हैं। पाठ में एक तरफ मातृत्व भावना और दूसरी ओर राष्ट्रीय दायित्व का बोझ से परिचालित है। राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वस्व त्यागने का प्रेरणा भाव भी इस एकांकी का मुख्य लक्ष्य है। क्या है? जो पन्ना धाय अपने पुत्र क्या है को मृत्यु सौंप देती है और चित्तौड़ के राजा के क्या उत्तराधिकारी को की रक्षा करती है। देखते हैं पात्र परिचय। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी। आयु कितनी? 14 वर्ष। कुंवर उदय सिंह कौन है? महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है, जो राज्य क्या है? उत्तराधिकारी है। उसकी उम्र क्या है? 14 वर्ष है। चंदन धाय माँ पन्ना का पुत्र, आयु 13 वर्ष, है ना। धाय माँ जो कुंवर उदय सिंह की लालन पालन की जिम्मेदारी किस पे था? धाय माँ पन्ना पे। उसके पुत्र कौन है? चंदन, जिसका उम्र कितना था? 13 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु कितनी थी? 32 वर्ष। कीरत जूठी पत्थर उठाने वाला बारी, आयु 40 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, चंदन की माँ, उम्र कितना था? 30 वर्ष। सोना रावल रूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु 16 वर्ष। शामली अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। काल काल कितना था? सन 1536। समय रात्रि का दूसरा पहर। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़। कक्ष में पूरी सजावट है। दरवाजे पर रेशमी पर्दे हैं। पास में उदय सिंह की सैया है। सैया का अर्थ सोने का स्थान। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नित्य ध्वनि और गान धीरे धीरे हल्का होते जा रहा है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता और पुकारता है, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना कहते उदय सिंह की धाय माँ थी, जो उदय सिंह का लालन पोषण करती थी। पन्ना भीतर से आती हुई कहती है, क्या है कुंवर? देखकर, अरे रात हो गई है और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह कहते हैं, धाय माँ देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही हैं। गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो देखो ना। पन्ना कहती है, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह कहते हैं, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहता हूँ और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रहीं। मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना कहती है, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराज सांगा के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर कहता है, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना कहती है, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो और कुंवर, रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना। धाय माँ, वे नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं।
वे दीपक छोटे छोटे कुंड में कैसी नाचती मचलते स्वर में। चलो न धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस तरह कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदयसी रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदयसी भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। है ना, उदयसी क्या है, पन्ना के न जाने पे रूठ जाता है। पन्ना कहती है, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार से खेलते रहते हो, थक गए होगे, जाओ सो जाओ। मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदयसी रूठे हुए सर में कहता है, मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना कहती है, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदयसी रूठे स्वर में कहते हैं, तुम्हें तलवार से डर लगता है। पन्ना कहती है, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही वीरों के हाथ में तलवार खिलती है। उदयसी रूठे स्वर में कहते हैं, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। और जाने का क्या है, ढोंग करता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उदयसी, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना कहती, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूँगी। उदयसी कहता है, नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूँगा और न ही अपनी सैया पर ही सोऊंगा। पन्ना कहती है, फिर क्या है, वो प्रस्थान के लिए उतरता है, मतलब वो चले जाता है। पन्ना कहती, चले गए कुंवर, कर उठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। मन में हो क्या है, पन्ना कहती है अपने आप से ही कि कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। नाच गाना दीपदान, इसी में चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब तो बनवीर का राज्य। फिर नुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। सोना, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना कहती है, कौन? सोना कहती है, मैं हूँ सोना, रावल रूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना कहती है, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। क्या हंसी ठिठोली करते हुए कहती है वो। पन्ना, चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं, तुम लोग कुंवर जी को नाच गाने के लिए की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया है और मन भर कर नाचा, फिर नाचती है। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल। फिर क्या है, अपने पैरों में जो घुंघरू लगे हैं उसकी झनकार देती है, आवाज़ देती है। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती। सोना कहती, कटार भौंक देती, कटार। धाय माँ, तुमने उदयसी के सामने तो पुत्र चंदन को भी भुला दिया। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओहो बनवीर, उन्हीं श्री महाराणा बनवीर कहो, हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे, उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल आसपास चंद्रमा की किरणें थिरक रही हो। हाँ पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ हंसती है तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, वह खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनाए हुए मयूर पंख कुंड में दीपदान करो। मालूम हुआ जैसे मेघ पानी पानी हो गया और बिजलियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने वाली हैं धाय माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्यौहार मना रही हो तुम। सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्यौहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तुम। धाय माँ, तुम्हारे पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल का बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ और नंदी बने तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे।
आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी, जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने से नाच नाचेंगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह से तुम्हें पागल बना दिया है। सोना, सोना, धाय माँ, पागल कौन नहीं, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। सारा नगर आज के त्यौहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के इश्ने में पागल हो और मैं हंसकर। मेरी कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सबके पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो, हाँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना कहती है, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना कहती है, मेरा पागलपन, धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ चढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियों आगे बढ़कर कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य तो सबका होता है धाय माँ, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भाग्य है, मेरे पैरों में की गति में गीत गाते हैं तो इनका भाग्य, और जब मेरे पैरे रुक जाते हैं तो मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके साथ होता है धाय माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना कहती है, कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए, विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना कहती है, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपटें तेज होती हैं सोना, तुम भी उस आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी, तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे, ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीतों की लहर को निगल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है, यहाँ आग की लपटें नाचती है और सोना जैसे रावल लड़कियाँ नहीं। सोना क्रोध में चिक्कर कहती है, धाय माँ। पन्ना, तोड़ो इन नुपुर, यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है, यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में कहती, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। पन्ना कहती है, अंधेरी रात यह नाच रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह का बुलावा, यह सब क्या है? फिर यहाँ चंदन का प्रवेश होता है। चंदन कौन? पन्ना का पुत्र, जिसकी आयु क्या थी? 13 वर्ष। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन कहता है, कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्हें भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे भोजन अकेले करना अच्छा नहीं न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हूँ, भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े से दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने पकड़कर खींच दी थी। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। फिर एकाएक घर की कुछ चीज़ें की गिरने की आवाज़ आती है। शीघ्रता से किसका प्रवेश होता है? शामली का। शामली चीख कर पुकारती हुई आती है, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन? शामली। फिर चंदन का प्रस्थान। शामली बिलखते हुए, धाय माँ, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन खतरे में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, शामली, कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ फिर भागती है। शामली बिलखते हुए कहती, हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो,
कैसे कहूँ तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश करती है। सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है। कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, तलवार लिए भूमि पर ही सो गए हैं। तलवार उनके हाथ से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ है। शामली कहते हैं, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती पर तलवार भोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी। शामली, बनवीर ने नगर में नाच गान का त्यौहार मनवाया, जिससे नगर वासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौके देखकर वो राजमहल गया। अंतःपुर में हुआ आता जाता है था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। फिर क्या सिसकियाँ लेने लगती। शामली कहते कहते हुए रोने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया। संभव था कि कुंवर वहाँ जाते तो बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रचा देता। शामली, इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, वह निष्कंटक राज करेगा। धाय माँ, पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। शामली कहती, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली कहती है, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना कहती है, अब क्या होगा? शामली कह रही है, थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहते हैं। किसी तरह से भी कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। धाय माँ। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली, यह तो आगे की बात है, पर कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली, धन्य हो धाय माँ, पर तुम नहीं भाग सकोगी, तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारे महल घेरने आ रहे थे। एक ओर से तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना कहती है, हाय भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें ही करनी है। पन्ना, मुझे सैनिक की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके हैं धाय माँ। पन्ना, और सामंत? शामली, उनमें इतना साहस नहीं है। पन्ना जोर से, दरवाजे पर कौन है? किरत। अन्नदाता। किरत, बारी हो, धाय माँ के चरण लागो। पन्ना, किरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं। किरत बारी प्रवेश करता है ना। किरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आधी रात को कोजे का हो रहा है। पैड़े किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता, मैं तो बारी हो, इससे कोई कुछ बोल नहीं पाता। पन्ना, तो तुम बेखट के चले आए? किरत, अन्नदाता, मैं जूठी पत्थर उठाता हूँ, कोई माल पत्ता तो मेरे पास नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यालू कर ली धाय माँ, मैं जूठन उठा लूँ? पन्ना, नहीं। किरत, कुंवर जी जुग जुग जी धाय माँ, जब से कुंवर जुगबिंदी से आए तब से सगरे महल में उजियारा फैल गया। राजा विक्रमादित्य जब हरभजन करेंगे तो धाय माँ वे अपना चौर छप्पर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे। सच जानो धाय माँ, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। उठकर धाय माँ कुछ सोचती है। पन्ना चौंक कर फिर, ये हाँ मैं सोच रही हूँ शामली से, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली कहती है, बहुत अच्छा धाय मैं जाती हूँ। पन्ना, तो किरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो?
किरत, अन्नदाता प्यार कहने में ज़बान पर कैसे आए, वे तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है, और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना कहती है तो लो यह मौका आ गया है किरत। किरत कहता है मौका, कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। किरत, कौन कौन के सिर पर भैरू बाबा की आँख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके? और किरत के रहते धामा हंसी तो नहीं कर रही हो अन्नदाता? पन्ना कहती नहीं किरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। किरत, हुक्म दे अन्नदाता। किरत धायमा पन्ना से कहता है कि हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना कहती है अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्थर उठा के ले जाते ही हो। किरत, ठीक कहते हो अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना कहती है तो कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल के बाहर निकल जाओ। किरत, वाह अन्नदाता, यह तो खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे सो गए हैं, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। किरत कहता है अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूँ, सो वो ही ले आया हूँ। पन्ना, और हाँ कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। क्या किरत को ले जाने के लिए कहती है टोकरी में, जूठी पत्तल उठाने वाली टोकरी में, और उसे कौन सी नदी के किनारे मिलने के लिए कहती है? बेरिस नदी के किनारे। किरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र न पड़ेगी। पन्ना कहती है लो जाओ किरत, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन का सहारा दिया है, तुम धन्य हो। किरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूँ। फिर शामली का ये प्रवेश होता है। शामली, धायमा महल के चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है, उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं, शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनवीर को लेने गया है। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहाँ ठहरना, मैं अभी आती हूँ। किरत से कहती है चलो किरत, तीनों क्या है वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ क्या है, पन्ना का प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली कहती है पर एक बात धायमा। पन्ना, क्या? शामली कहती बनवीर यहाँ जरूर आएगा, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे, जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे तुमसे पूछेंगे तो क्या उत्तर दोगी? पन्ना कहती कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली कहती है इससे वे नहीं मानेंगे। आवेश में आकर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे कैसे जिएंगे? पन्ना, मुझे इसकी चिंता नहीं है शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर क्या हाल होगा? शामली, किस तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? पन्ना, दे सकती है। शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी के सैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। शामली कहती तो कुंवर जी के सैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी बोल के वो क्या है अपने आप में सोचती है। फिर कहती शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरे आँखों में प्रलय के बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर की एक एक रोम क्या है बिजली, एक एक रोम में बिजली तड़प रही है। शामली कहती धायमा संभल जाओ, ऐसी बातें ना करो कुंवर की सैया पर। पन्ना, सुला देंगी उसी को सुला देंगी जो मेरी आँखों का तारा है चंदन, चंदन को सुला दूंगी शामली। फिर क्या है यह बोल के वो रोने लगती है, चंदन को सुला दूंगी। चंदन कौन था? पन्ना, धायमा पन्ना का पुत्र था। उस नन्हे से लाल को हथियारे के तलवार के नीचे रख देंगी। शामली, धायमा ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। फिर क्या वो जाती है, प्रस्थान करती है, वहाँ से चली जाती है। पन्ना, चली गई, ऐसा मैं नहीं सुन सकेगी, जो मुझे करना है वह शामली सुन भी ना सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यह राजपुतानी का व्रत है, यह राजपुतानी की मर्यादा है,
यही राजपूतानी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिसे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, नेपथ्य में चंदन का स्वर। माँ माँ माँ, है ना। फिर यहाँ क्या है, चंदन का प्रवेश होता है। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ बांध दो। अंगूठे में चोट कैसी लगी, रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है, लाओ बांध दो। फिर क्या है, अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है, कहती है पैर सीधा कर। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए कहती है चोट कैसे लगी लाल। चंदन कहता है मैं जब भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने देखने के लिए ऊपर के झरोखे पर चढ़ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना कहती है आज नाच रंग का दिन है, न वही सब देखने के लिए आए होंगे। फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूँगा कि माँ की कुंवर जी को अपना नाचना दिखाया करें, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं मिले। पन्ना कहती कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज़्यादा नींद नहीं आती, मैं देखूँ कहीं सो रहे हैं। पन्ना बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन मैं तुझे जी भर के खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ। कुंवर जी से भी ज़्यादा कहते हैं कि चंदन से ज़्यादा खाता हूँ, कल से कहना भूल जाएंगे। हंसता है क्यों ना माँ। पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, और तुम्हारी आँखें, तुम्हारी आँखों में पानी कैसा माँ, ये तुम्हारी आँखों में। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ, और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बहे, मेरी आँखों में एक बूंद न निकले। चंदन, ओ माँ तुम भी बातें करने में बड़ी अच्छी हो, जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीर जीतूँगा तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊँगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊँगा और तुम्हारी पूजा करूँगा, तुम अपनी पूजा करने दोगी। पन्ना कहती है तुझसे ऐसी आशा है। चंदन, अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। फिर कुछ आहट होती है। चंदन, मामा देखो उस दरवाजे से कौन झाँक रहा है। पन्ना, किरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, फिर उठकर क्या देखने चली जाती है। चंदन, कोई और हो तो अपनी तलवार लाऊं। पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं, महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ जाऊँ, सज्जा तो अभी रसोई में होगी, मेरी सैया ठीक ना की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा देंगे। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी के सैया पर लेट कर देखें, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। फिर एकाएक स्मरण कर, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना भूलना नहीं माँ, सैया पर लेटता है। आहा माँ कितनी नरम सैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर। चंदन कहता है क्या हुआ माँ। पन्ना, कुछ नहीं, आज मेरा जी अच्छा नहीं है। चंदन, किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ। पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, अपने आप से उठती है और अपने आप से शांत हो जाती है, तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी से सो जाऊंगी। चंदन चौंक कर, माँ एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ वही काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यह कौन सी काली छाया आएगी। चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊंगा। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है, उड़ जा रे पंखेरुआ, सांझ पड़ी, चार पहन बाट डहली जोही, मेड़ा खड़ी एक खड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, डब डब भारिया नैन दिरधड़ा, लग गई झड़िए, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, तेरी फिक्र हुई भई दीवानी, गुस्कल घटिए घड़ी, उड़ जा रे पंखरुआ सांझ पड़ी। फिर क्या धीरे धीरे से गाना गाते गाना समाप्त हो जाता है। पन्ना कहती है, फिर पुकारती है, चंदन
पन्ना कहती है मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब नहीं उठेगा। फिर क्या है, वो रोने लगती है। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सरपड़ी है, सरपड़ी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। अभागिन माँ, संसार में तेरा ही जन्म होने वाला है क्या? उसके अंतरक्रिया अपने आप ही, उसके अंतरक्रिया में सब चीज़ें चल रहा था। फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है और माला कैसे पूरा होंगी। फिर क्या है, फिर रोने सिसकियाँ लेने लगती है। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी। तुम क्या जानो कि तुम और कुंवर जी साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब कैसे खिलाऊंगी चंदन। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी, तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त की धारा मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है ना, अपने कुल दीपक मतलब अपने पुत्र को क्या है, कुंवर जी के जगह पर सैया पर सुलाकर, जिसे कोई भी कुंवर जी पे हमला करे तो उन्हें लगे कि चंदन लेटा हुआ था, तो उन्हें लगे कि कुंवर जी उसके स्थान पर लेटा है ना। दीपदान अपने जीवन का दान किया है, मैंने रक्त की धारा पर तरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार मुख देख ले, कैसा सुंदर भोला मुख है। फिर सिसकियाँ लेती है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ आती है, हाथ में तलवार लिए क्या है, बनवीर आता है। बनवीर मद्य पीने से वे शब्द लड़खड़ाता है और पन्ना कहता है महाराजा बनवीर, बनवीर सारे राजपूताने में एक ही माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसे धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ, रुक कर। ए धाय माँ की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं आंसू नहीं, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए हैं। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया है। आज किरत बारी की टोकरी देखती भोजन उठाते उठाते जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। फिर क्या हंसता है, जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदयसी, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दूंगा। पन्ना कहती है कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर कहता है धायमा हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह कितना अच्छा नाचती है, मैंने उसे कह दिया था कुंवर उदयसी को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है धाय माँ, तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी, मैं भी तो चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात और कहूँ पन्ना, मैं तुम्हारे मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ, यहाँ तुम्हारे पूजा के लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर कहती है बनवीर कहता है महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी, फिर हंस रहा है। देवी को प्रणाम, देखो अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदयसी को मुझको दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। फिर क्या तलवार खींच लेता है बनवीर। पन्ना कहती यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, यह अनंत सुहाग से भरी है, यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिन रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? डर, भय का अर्थ होता है डर। चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई है कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। पन्ना कहती है आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदयसी को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर,
जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदयसी के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना, राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर, दो मैं, किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी महाराज? विक्रमादित्य। बनवीर, बीच ही में वे अभी संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी की रक्त लहर में मेरे तलवार पर है। क्या है? बनवीर अपने तलवार से महाराज विक्रमादित्य का हत्या कर चुका था। पन्ना, ओह बनवीर हत्यारा। बनवीर कहता है महाराणा, बनवीर को हत्यारा नहीं कह सकती, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दे, यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम ले। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने जन्म देते ही क्यों न मार डाला। बनवीर, चुप रह धाये, कहाँ है उदय? पन्ना, तू उदयसी को छू नहीं सकता, नीच पापी महाराज विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदयसी को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी, विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदयसी के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदयसी के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उनकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूतानों पर राज्य करो, पर कुंवर उदयसी को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे सिर पर ही रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर। बनवीर कहता है, दुर्हरदासी, यह नाटक बहुत देख चुका, उदयसी की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है, जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना कहती है, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर कहता है, उदयसी को सुला दिया, जिससे उसे मारने का कष्ट न हो, उनका मुंह ढक दिया है। वाह रे धायमा, बालक के मरने में भी ममता के ध्यान रखती है। सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना कहती है, बिना डरे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। फिर क्या उस पर आक्रमण करती है पन्ना बनवीर पे, उसकी चोट बनवीर की ढाल पर चढ़ती है। बनवीर कुरअट्ठास करता हुआ, दासी छत्राणी, कल लिया कटार का वार, यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना कहती है, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरे हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। बनवीर सैया के समीप जाते हुए, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे से चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है बनवीर। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है और कमरे में मन लो से दीपक जलते रहता है ना। अपने पुत्र की मृत्यु पाकर वहाँ पर क्या है, पन्ना बेहोश हो जाती है। यहीं पर क्या है, इस एकांकी का अंत होता है। इसके अगले वीडियो पे हम इसकी समीक्षा लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।